नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी की शिक्षक भर्तियों की, यानी कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्तियों की। टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा, नेक्स्ट एस्टेट का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा, पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की बेस्ट बुक की। बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर पूछते भी रहते हैं कि सर मैथ के लिए बताइए कोई बेस्ट बुक कौन सी है, क्योंकि मैथ उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार की जितनी भर्तियां, सभी भर्तियों में लगभग प्रत्येक भर्ती में जरूर आती है। चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो, एसएससी की वैकेंसी हो, आईबीपीएस की वैकेंसी हो, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी हो, या यूपीएसआई वगैरह की। तो यहाँ पर एक कॉमन बुक है, बेस्ट, आप लोग सभी जानते होंगे, आर.एस. अग्रवाल की एस्टान पब्लिकेशन है। आर.एस. अग्रवाल की आपके पास होगी भी ये पुस्तक, निश्चित तौर पर लगभग प्रत्येक विद्यार्थी रखते भी हैं। लेकिन ये परिमार्जित संशोधित बुक है, चूंकि समय समय में पैटर्न बदलता रहता है और जो आजकल चेंजेस हो रहे हैं भर्तियों में, उस हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी, सीजीएल लिखा हुआ, आरआरबी, एनटीपीसी, एमबीए, यूपीएससी, सीयूईटी, सभी एग्जाम के लिए ये आपके लिए बेस्ट हो। वैसे भी एस्टान पब्लिकेशन की बुक्स जो होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं। ऊपर यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं आप लोग, रिवाइज्ड एडिशन। आर.एस. अग्रवाल की आपको और भी बुक्स मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की भी बुक है, और रीजनिंग भी लगभग प्रत्येक भर्ती में आती है। इस बुक में जो है ट्रिक्स, फार्मूला सब कुछ तो दिया ही है, साथ में आप लोगों को लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और इसमें इजी एंड सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, इंक्लूड्स बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है। ये आर.एस. अग्रवाल में तो रहते ही है। इस बुक में अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना तो आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 47 वीडियोस हैं, 1000 शॉर्ट एग्जाम्पल है, 7500 से ज्यादा आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक तो ये है ही, और लॉजिकल रीजनिंग की भी अलग से बुक आती है यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल की। ये सभी बुक्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षक सेवा चयन आयोग की। आज मंगलवार है और मंगलवार को आज मीटिंग हो रही है। वैसे भी मंगलवार को समानतः मीटिंग होती भी है शिक्षक सेवा चयन आयोग में, लेकिन आज की मीटिंग में खास ये है कि आज जो पुरानी भर्ती है, जिसको लेकर के अभी पत्र वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी था, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो पुरानी भर्ती है उसकी परीक्षा कराने को लेकर के सभी समस्त जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्र मांगे गए थे, और उस पर कितने केंद्र मिले हैं, परीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, चूंकि नए पैटर्न पर जून 2000 तो जो नया वाला जो अध्यादेश, जो शासनादेश जो जारी हुआ था, उस पैटर्न पर परीक्षाएं हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। और चूंकि सरकारी विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में ही परीक्षा केंद्र बनाने हैं, परीक्षा एजेंसी किस तरीके से क्या-क्या चीजें हैं, आज इस पर निर्णय होगा। तो जो भी जानकारी होगी मैं आपको शाम तक दे दूंगा। और अभी यही है कि जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो पुरानी भर्तियों को लेकर के काम कर रहा है। सच्चाई में, सही में ऐसा नहीं है कि वो कोई फॉर्मेलिटी है या औपचारिकता है, केवल दिखावा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो भर्ती को कंप्लीट कराना चाहता है हर हाल में, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। मुख्यमंत्री जी की भर्तियों को लेकर के काफी किरकिरी हो रही है। पुरानी लंबित भर्तियों को कंप्लीट कराने का स्पेशल आदेश है, चाहे जो भर्तियां हो। यूपी में वैसे भी सभी भर्तियां लटकी हुई हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, शिक्षक सेवा चयन आयोग हो। इस दिशा में जो जानकारी मिली है कि ऊपर से आदेश भी है, और इसी वजह से जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है इस भर्ती को कंप्लीट करना चाहता है। तो अभी संभावनाओं भावनाओं की बात नहीं करते हैं कि क्या संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अगर मगर वाली कोई बात नहीं है। आज की डेट में ये है कि शिक्षक सेवा चयन आयोग परीक्षा कराने पर आमादा है, और उसकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसी महीने लास्ट में ही, नवंबर के लास्ट में ही, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी ऑफिशियल घोषणा की जा सकती है परीक्षा की तारीखों की। अगर परीक्षा होगी तो, अगर नहीं होगी तो तारीखों का ऐलान नहीं होगा। और जो आज मीटिंग हो रही है परीक्षा को लेकर के, उसको लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह जारी नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। और अगर कोई जानकारी मिलती है सूत्रों के हवाले से तो मैं निश्चित तौर पर आज शाम को आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगर 12 जनवरी के पहले अगर 12 जनवरी के पहले आपकी परीक्षा हो गई तो बहुत बढ़िया। अगर 12 जनवरी तक परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो फिर ये आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लटक जाएंगी। फिर वो ये सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं, आपने देखा भी होगा कि आज 24 फरवरी से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, और जब बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी तो फिर आपकी अप्रैल के आसपास ये परीक्षाएं होंगी। लेकिन अभी आप यही मान करके चलिए, जो नोटिस वायरल हुई थी कि दिसंबर लास्ट और जनवरी का द्वितीय सप्ताह के पहले पहले जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और इसी को आप लोग संभावित तारीखें माने। हम अब बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 और नेक्स्ट एस्टेट। कल एस्टेट का जो परिणाम है वो जारी हो गया, और बहुत सारे जो छात्र हैं, कल के वीडियो में उन्होंने कमेंट भी किया था जब रिजल्ट को लेकर के मैंने वीडियो बनाया।
कि अब नेक्स्ट एस्टेट कब आएगा, जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे या उनके पास योग्यता वगैरह नहीं थी। तो जो जानकारी मिली है कि नेक्स्ट जो एस्टेट है, ये जो टीआरई 4 की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आएगा। इसलिए अभी इसमें थोड़ा-सा देरी लगेगी। हालाँकि जो जानकारी दी गई थी ऑफ़िशियल, उसमें तो सितंबर माह के लिए ही कहा गया था, लेकिन इसमें अब देरी हो रही है, ये टीआरई 4 के बाद में ही होगा। एस्टेट पास ही विद्यार्थी बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एस्टेट का रिजल्ट जारी 70.25% अभ्यर्थी उत्तीर्ण, एसटीईटी द्वितीय की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और यहाँ पर ये इसके बारे में और अधिक जानकारी ये दी गई है। ये देखिए लिखा है। और टीआरई 3 का जिन विषयों का परिणाम जारी नहीं हुआ है जिस वर्ग का परिणाम जारी नहीं हुआ है, यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक का परिणाम जारी नहीं हुआ, चूँकि 1 टू 5 और 6 टू 8 का परिणाम जारी हो गया है और 9वीं से लेकर के 12वीं का परिणाम जारी हुआ। तो इसके बारे में यहाँ पर अपर मुख्य सचिव की तरफ से एक बयान आया है कि लिखा है कि टीआरई 3 में शेष रह गया 9 से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं, उनके डीवी की कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। उन्होंने यह बात सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। एसीएस ने साफ किया कि पोस्टिंग करने के बाद टीआरई में खाली रह गई रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई की नियुक्तियों को निकालने पर विचार किया जाएगा। तो जो टीआरई 3 के विद्यार्थी हैं, इनकी जो जॉइनिंग है वो बहुत जल्द होगी। वहीं पर अगर नेक्स्ट शिक्षक भर्ती की बात करें बिहार से अगली शिक्षक भर्ती, तो यहाँ पर बताया गया है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है अगले वर्ष और अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव में 5 लाख पदों पर बहाली करनी है, जिसमें से 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द होगी और इसमें भी 2,11,000 में भी 1,34,572 पदों का जो अधियाचन है वो उपलब्ध भी हो गया शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर लिखा बीपीएससी चूँकि शिक्षक भर्ती करवाता है, लिखा बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएँगे। जैसे ही आपकी टीआरई 3 की जॉइनिंग हो जाएगी, वैसे जॉइनिंग बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द होगी। उसके तुरंत बाद इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, चूँकि एस्टेट का भी रिजल्ट जारी हो गया। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेवारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। इसके अलावा कुछ और भी पदों पर भर्तियाँ होनी है, जिसके बारे में नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई है और यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा जो विवरण है वो दिया गया। तो 2,11,000 पदों पर जो भर्ती होनी है, तो किन-किन विभागों में भर्ती होनी है? जैसे शिक्षा विभाग की अभी हमने बात की थी। यहाँ पर लिखा हुआ 1,38,000, गृह विभाग में 22,730, दरोगा के 1,339, सिपाही की 21,000, एक और भर्ती, स्वास्थ्य विभाग की 12,169, पंचायती राज की राजस्व भूमि सुधार की भर्ती है, जल संसाधन की भर्ती है, बहुत सारे पदों पर भर्ती के बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है। लिखा है कि ये जो भर्तियाँ आप देख रहे हैं, इनके जो अधियाचन है, रिक्त पदों का जो विवरण है, वो संबंधित विभागों को भेज दिया गया है, जहाँ से भर्तियाँ होनी है। ये देखिए लिखा है, राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2,11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोगों को भेज दी है और इसमें सबसे अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षकों की होने वाली है। अब चरणवाद वार इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएँगे। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सभी राज्यों के विद्यार्थी हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। मैं खुद ऐसे बहुत सारे छात्रों को जानता हूँ प्रयागराज के, जिनका चयन बिहार में हुआ है, जो थोड़ा भी पढ़ने वाले हैं। उनका चयन बिहार की टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बहुत सारी छात्राओं का सभी का चयन हुआ है। और कल नीतीश कुमार की तरफ से भी उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, यहाँ पर एस्टेट का जब परिणाम जारी हुआ था कि एस्टेट के अभ्यर्थियों को बधाई और 2,97,000 अभ्यर्थी सफल, शिक्षक नियुक्ति के लिए टीआरई 4 दे पाएंगे परीक्षा। तो टीआरई 4 भी यहाँ से आएगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।